स्वर कोकिला लता मंगेशकर, आखिर उन्हें क्यों लगा कि उनकी आवाज जा रही है और वो अब बेहतरीन सिंगर नहीं रही? ऐसा आखिर क्या हुआ था कि लता मंगेशकर एक गाने को गाने से बार बार इनकार करती रही? और क्या लता मंगेशकर को जहर दिया जा रहा था जिसकी वजह से उनकी आवाज जाने वाली थी? नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं द किस्सा। कई साल पहले एक फिल्म आई थी 20 साल बाद, और इस फिल्म में एक सुपरहिट गाना था, कहीं दीप जले कहीं दिल। इस गाने को संगीतकार हेमंत कुमार को रिकॉर्ड करना था। हेमंत कुमार ने स्टूडियो में सारी तैयारियां कर ली थी और इसके बाद उन्होंने लता मंगेशकर को फोन लगाया और पूछा कि लता जी, आखिर आप कहाँ हैं? लता उस समय अपने घर पर थी, लेकिन उनकी हालत स्टूडियो पहुंचने की नहीं थी। दरअसल हुआ ये था कि उस दिन सुबह जब वो सोकर उठी तो उन्हें ये लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनके पेट में दर्द था। उनको ये लगा कि थोड़ा आराम करेंगी तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरा दिन उनकी तबीयत खराब रही। रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी गई, लेकिन लता की तबीयत का हाल ये हो चुका था कि ठीक होने की बजाय उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन तो डॉक्टर को घर पे बुलाया गया। डॉक्टर ने जो कहा तो उससे सबके होश उड़ गए। जी, डॉक्टर ने परेशान होकर कहा कि लता को खाने में जहर दिया जा रहा है। जी हाँ, पूरा घर भौंचक्का रह गया कि आखिर ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं। खैर, ये खबर सुनकर उनकी छोटी बहन उषा ने एक फैसला ले लिया कि उनके लिए अब कोई भी खाना नहीं बनाएगा। वो खुद अपनी बड़ी बहन के लिए खाना पकाएंगी और उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगी। लता जी को वापस ठीक होने में पूरे 3 महीने का वक्त लगा। उनका घर पर ही इलाज हुआ। उनके इलाज के दौरान उनके एक दोस्त ने बहुत साथ दिया और वो थे शायर मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह साहब रोज शाम को 6 बजे के करीब उनके घर पहुंच जाते। घंटों तक उन्हें कविता सुनाते, शायरी सुनाते, जमकर गप्पे मारते। मजरूह साहब 3 महीने तक रोज आते रहे और तब तक ये सिलसिला जारी रहा जब तक वो एकदम फिट नहीं हो गई। लेकिन लता शरीर से तो फिट हो गई थी, लेकिन आवाज से नहीं हो पाई। लता को ये लगने लगा कि उनकी आवाज में अब वो कशिश नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन हेमंत कुमार तो उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। अब एक दिन हेमंत कुमार उनके घर पर आए और उन्हें बाकायदा न्योता दिया। कहा, आइए और गाइए, गाना आपका इंतजार कर रहा है। लता को हेमंत कुमार के दबाव में स्टूडियो पहुंचना पड़ा, लेकिन उन्हें यह लग रहा था कि वो गाना नहीं गा पाएंगी। वो बार बार हेमंत कुमार से यही कहती भी रही कि अब मैं गाना नहीं गा सकती। खैर, हेमंत कुमार को इस बीच एक तरकीब सूझी। उन्होंने लता मंगेशकर से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप खूब रिहर्सल कीजिए। उन्होंने लता से कहा कि आप ऑर्केस्ट्रा के साथ खूब रियाज कर लीजिए और जब आपको ठीक लगे कि सुर बिल्कुल ठीक है, तब हम गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। लता को उनकी ये बात जम गई। उन्होंने रिहर्सल शुरू कर दी। कुछ देर के बाद में वो थकी और उन्होंने हेमंत कुमार से कहा कि ऐसा लग रहा है कि गाने में कोई मजा नहीं आ रहा। हेमंत कुमार थोड़ा मुस्कुराए और कहा, भाई मजा तो बहुत आया है, गाना बिल्कुल ठीक है क्योंकि गाना मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। जी हाँ, हेमंत कुमार ने रिहर्सल के गाने को ही रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे लता मंगेशकर को सुनवा भी दिया। लता ने जब ये गाना सुना तो उन्हें भी ये गाना ठीक लगा। हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गाना था, कहीं दीप जले कहीं दिल। लता इस गाने को अपने सबसे बेहतरीन 10 गानों में मानती है। ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।